यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सरसाइज फर्स्ट से रिलेटेड जो है वह है आपका कि किसी भी दिए गए अंतराल को समुच्चय में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं अथवा उसे संख्या रेखा पर किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ओके, तो आज अपन इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अंतराल। ओके, तो जो अंतराल है उसका सीधा सा अर्थ होता है किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। ओके, तो जो अंतराल है उसे अपन लिखते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। ओके, अब मान लीजिए ये आपकी संख्या रेखा है जहाँ पे वैल्यूज होती है वे होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि यह बिंदु ए है और यह बिंदु आपका बी है। ओके, तो जो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी है वही यहाँ पे आपका अंतराल कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बिंदु ए व बी के मध्य की दूरी को अंतराल कहते हैं। ये जो दूरी होगी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह आपकी अंतराल कहलाएगी। अब यदि मान लीजिए जो बिंदु ए है वह आपका x बराबर 1 पे है और बी बिंदु आपका स्थित है x बराबर 6 पर। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूँकि बिंदु ए है वह x बराबर 1 पर तथा बिंदु बी x बराबर 6 पर स्थित है, इसलिए बिंदु ए व बी के मध्य की दूरी 1 से 6 तक होगी और इसे अंतराल के रूप में लिखा जाएगा। ओके, तो जब अपन किसी दूरी को अंतराल के रूप में लिखते हैं तो वहाँ पे बड़ा कोष्ठक अथवा छोटा कोष्ठक काम में लिया जाता है। अब आप इसको समझें कि हमें कब बड़ा कोष्ठक काम में लेना होता है और कब छोटा कोष्ठक काम में लेना होता है। तो जो अंतराल होता है उसे अपन मुख्य रूप से निम्न भागों में विभाजित करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखें अंतराल को मुख्य रूप से निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 संवृत अंतराल। ओके, नंबर 2 है विवृत अंतराल और नंबर 3 जो है वह होता है आपका अर्ध संवृत तथा अर्ध विवृत अंतराल। अर्ध संवृत एवं अर्ध विवृत अंतराल। तो जो संवृत अंतराल होता है उसे हम हमेशा बड़े कोष्ठक के द्वारा व्यक्त करते हैं। संवृत अंतराल को हमेशा बड़े कोष्ठक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विवृत अंतराल को हमेशा छोटे कोष्ठक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बड़ा कोष्ठक कब काम में लेते हैं और छोटा कोष्ठक कब काम में लेना होता है, तो आप ये देखें। तो
यदि अपन बड़ा कोष्ठक काम में लेते हैं तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि सिरों पर दिए गए मान शामिल होते हैं। यदि आप बड़ा कोष्ठक काम में लेते हैं तो उसका अर्थ होता है कि जो सिरों पर दिए गए मान हैं वे शामिल होते हैं। इसको अपन समझते हैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं अपन, आपको दिया हुआ है कि माना एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, यह संवृत अंतराल है आपका 1 से 6। तो यहाँ पर जो सिरों पर जो मान हैं वे होंगे आपके 1 और 6। तो यहाँ पे हमें इन्हें भी शामिल करना होता है, ये भी शामिल होंगे। अर्थात इस क्वेश्चन के लिए x का मान वह होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1 से लेकर 6 तक की सभी वैल्यू जाएंगी यहाँ पे, और 1 और 6 को भी हमें शामिल करना है। नेक्स्ट, यदि अपन बात करें विवृत अंतराल की, तो इसमें जो सिरों पर दिए गए मान है वे शामिल नहीं होते हैं। सिरों पर दिए गए मान शामिल नहीं होते हैं। ओके, तो इसको समझें अब आप। जैसे मान लीजिए आपने लिखा एग्जाम्पल 2, माना विवृत अंतराल जो है आपका वह है 1 एंड 6। तो इस बार आप यहाँ पे 1 और 6 को काम में नहीं ले सकते। यहाँ संख्या 1 व 6 को शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर 1 व 6 को शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ केवल वे ही संख्याएं शामिल होंगी जो 1 से 6 के मध्य में स्थित है। ओके, यह इसका डेफिनेशन होता है। तो जो विवृत अंतराल होता है उसमें सिरों के मान को शामिल नहीं किया जाता, और संवृत अंतराल में सिरों के मान को शामिल किया जाता है। ये इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है थर्ड, अर्ध संवृत एवं अर्ध विवृत अंतराल। मीन्स अब इसको भी आप दो तरह से लिख सकते हैं, ए एंड बी। मान लीजिए या तो यह पॉसिबिलिटी बनती है कि बाईं तरफ जो है आपको विवृत अंतराल दिया हुआ मिले और दाईं तरफ संवृत अंतराल। मीन्स एक तरफ छोटा कोष्ठक और एक तरफ बड़ा कोष्ठक दिया हुआ हो, तो उसे अपन कहते हैं अर्ध संवृत एवं अर्ध विवृत अंतराल। या फिर यह इस प्रकार से हो सकता है, ओके, एक तरफ बड़ा कोष्ठक होगा और एक तरफ छोटा कोष्ठक। तो इस प्रकार का जो अंतराल होता है उसे अपन अर्ध संवृत एवं अर्ध विवृत अंतराल कहते हैं। तो इसका यदि अपन एग्जाम्पल समझें, एग्जाम्पल थर्ड, माना जो अंतराल है आपका वह है 1 से 6। तो यहाँ पे आप देखें कि जो एक है उसके पास में बड़ा कोष्ठक है। अब आप यहाँ पे इसको आसानी से या आसान शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस तरफ बड़ा कोष्ठक दिया हुआ होता है वह वैल्यू हमेशा आपको शामिल करनी होती है, और जिस तरफ छोटा कोष्ठक दिया हुआ होता है वह वैल्यू शामिल नहीं होती है। जैसे आप यहाँ समझें, यहाँ दोनों तरफ बड़े कोष्ठक थे तो इसलिए आपने 1 और 6 को दोनों को यहाँ पे शामिल किया। नेक्स्ट,
यहाँ पे आप देखें 1 और 6 के पास में जो दोनों कोष्ठक है वे छोटे कोष्ठक है, इसलिए न तो 1 शामिल होगा और न ही 6 शामिल होगा। अब यहाँ पे यदि अपन देखें तो 1 शामिल होगा बट 6 शामिल नहीं होगा। तो इसको आप लिखेंगे कि यहाँ जो संख्याएं होंगी वे 1 या 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी परंतु 6 से छोटी होंगी। यह इसका अर्थ है। यदि आपको 1 या 1 से बड़ी संख्या लेनी है और 6 को काम में नहीं लेना है तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से व्यक्त करना होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। यदि अपन इसको इस प्रकार से माने कि अंतराल यह था, तो इस बार जो बड़ा कोष्ठक है वह 6 की तरफ दिया हुआ है, अर्थात 6 शामिल होगा और 1 को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसका जो अर्थ होगा वह है कि यहाँ जो संख्याएं हैं वे 1 से बड़ी, 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं, वे 1.1, 1.2, 1.3 से लेके 6 तक हो सकती है। 1 से बड़ी तथा 6 या 6 से छोटी होगी। ओके, तो यह आपको यहाँ पे इस प्रकार से इन एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। तो आपको यह समझ में आया होगा कि जो अंतराल है वह कौन सा आपको कब काम में लेना है। यदि आपको किसी वैल्यू को शामिल करना हो तो वहाँ पे आप उसके साथ बड़ा कोष्ठक काम में लें, और यदि आपको उसे शामिल नहीं करना हो तो वहाँ पे हम छोटा कोष्ठक काम में लेंगे। ओके, अब आप इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट है आपका पार्ट वह देखें कि संख्या रेखा पे इनको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण। अब यहाँ पे ये जो टोटल 4 टाइप बने हैं हमारे, यह फर्स्ट टाइप मान सकते हैं अपन, यह सेकेंड टाइप, यह थर्ड और यह फोर्थ। तो इनसे रिलेटेड कुछ अंतराल लेते हैं और फिर वह जो संख्या रेखा पे उनको किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा यह समझते हैं। तो फर्स्ट यदि मैं लेता हूँ a, b, तो यहाँ a व b को शामिल किया गया है। ओके, तो जब आप किसी वैल्यू को शामिल करते हैं तो उसे अपन संख्या रेखा पे यदि व्यक्त करेंगे तो यह मान लीजिए a है और यह यदि b है तो इसके ऊपर अपन एक वृत्त बनाएंगे, और यदि आपको जिस वैल्यू को शामिल करना है उसके पास आप हमेशा इसको डार्क करेंगे। अब यदि आप इस सर्किल को डार्क कर रहे हैं अर्थात a और b को अपन शामिल कर रहे हैं। ओके, और जो वैल्यूज है वे a और b तो होंगी ही और साथ में इनके मध्य की वैल्यूज भी है, तो इसलिए इस लाइन को अपन इस प्रकार से डार्क करेंगे। ओके, अर्थात a से बड़ी और b या b से छोटी सभी वैल्यूज यहाँ पर शामिल है। ओके, यह इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट अब आप लें सेकेंड नंबर, तो इसको अपन और क्लियर करना चाहें यदि तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ वे सभी संख्याएं शामिल हैं जो a या a से बड़ी तथा b या b से छोटी है। ओके, यह इस अंतराल का अर्थ होगा और इसको आपको संख्या रेखा पर इस प्रकार से व्यक्त करना है। नेक्स्ट देखें आप नंबर 2।
तो यहाँ पे अब आप देखें कि ए और बी के साथ में आपने छोटा कोष्ठक काम में लिया है, अर्थात ए और बी दोनों ही यहाँ पे शामिल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ ए व बी को शामिल नहीं किया गया है। अब जिस वैल्यू को आपको शामिल नहीं करना है उस तरफ आपको हमेशा उसे खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पे ए और बी को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस सर्किल को अपन डार्क नहीं करेंगे। वैल्यू जब ये केवल ए और बी के मध्य होगी। ओके, तो यहाँ पे आप इसको और क्लियर करें तो लिख सकते हैं कि यहाँ वे सभी संख्याएं उपलब्ध हैं जो ए व बी के मध्य में स्थित है। ओके, बट ए और बी को शामिल नहीं किया गया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड में अपन ले लेते हैं इस प्रकार से। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ ए को शामिल किया गया है और बी को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ ए को शामिल किया गया है। तो जब आप इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे तो इसको डार्क करेंगे अपन, और बी को चूंकि शामिल नहीं किया गया है इसलिए बी को डार्क नहीं करना। ओके, तो इस प्रकार से इनके बीच की वैल्यूज भी हैं। तो इसको यदि आप और क्लियर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए तथा ए व बी के मध्य की सभी संख्याओं को शामिल किया गया है। ओके, लास्ट देखते हैं अपन नंबर 4। तो यहाँ पे बी को शामिल कर रहे हैं अपन और ए को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बी को शामिल किया गया है। तो इसको जब आप संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे तो बी को अपन डार्क कर लेंगे और ए को अपन खाली छोड़ देंगे, और इनके बीच की वैल्यूज भी है इसलिए इनके बीच में जो लाइन है वह भी डार्क होगी। ओके, तो और इसका अर्थ है कि यहाँ पर ए व बी के मध्य की संख्या तथा बी को शामिल किया गया है। ओके, तो इसे आप अच्छे से एक बार नोट कर लें। ओके, आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, तो जब तक आप इन्हें एक बार जितना भी मैटर आपको पढ़ाया गया है वह अच्छे से रिवाइज करें। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।